आदर और सत्कार के योग्य सभी किसान साथियों को राम राम। सुमेर सिंह बावड़ा जाट ऑर्गेनिक कृषि फार्म डाणी माऊ। किसान साथियों, आज आपकी जानकारी के लिए एक अहम वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर किसान साथी की लगभग आज के दिन एक ही बात सामने आती है ग्रुपों के अंदर और वैसे भी गांव समाज में कि दीमक। आज मैं आपको दिखा रहा हूं दीमक कितनी हमारे लिए मित्र कीट है, जो कि हर किसान साथी या कोई भी पेस्टिसाइड वाला दुकान वाला हमारे को इसको शत्रु कीट बोलता है कि ये पेड़ पौधे को खा जाती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, या आप देख पा रहे हो, बाजरा मैंने बोया हुआ था और बाजरे के बूटे डाले हुए कल काट के डाले थे, लेकिन आज सुबह मैंने देखा तो उसके नीचे दीमक लगी हुई है। पूरे खेत में मेरे भरपूर मात्रा में दीमक है, लेकिन मेरी बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई, बारिश कम होने के कारण भी अच्छी हुई। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ ढंग से दिखाऊंगा कि ये देखिए कितनी दीमक है। और दीमक ने किसी भी बाजरे को नहीं काटा। जो इसके अंदर गला सड़ा मटेरियल है, घास फूस है, उसको दीमक खाती है। और किसी भी किसान साथी का अगर दीमक का भरम है कि भाई हमारे फसल के अंदर दीमक लगी हुई है, तो उसके अंदर ये समझो आप फंगस लगी हुई है। तो विशेष ध्यान ये करना है कि दीमक आपके पौधे को नहीं काट रही, आपके पौधे को पहले फंगस गड़ाती है। फंगस गड़ाने के बाद दीमक, कुदरत का नियम है कि वो वहाँ पे पहुँच जाती है कि उसको भी ये मालूम है कि तेरा भोजन यहाँ तैयार है। हम अगर पौधे को उखाड़ेंगे तो उसके अंदर अपने को दीमक खाती हुई नज़र आएगी, तो हमारा भ्रम वहीं जाएगा कि इसके अंदर दीमक लगी हुई है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इस पौधे के अंदर दीमक ने काटा है या पहले फंगस ने गड़ाया है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इसके अंदर पहले फंगस लगी, फंगस लगने के बाद गलना शुरू हुआ और गलने के बाद दीमक ने खाना शुरू किया। अभी मेरे खेत में भरपूर मात्रा में दीमक है। तो अगर आपके खेत में अगर फंगस की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और वेटिसिलियम एनिसोप्ली, ये बैक्टीरिया जो है आप अपने खेत में लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो। लिक्विड फॉर्म में अगर देना है तो आप जो है इसको पहले तैयार कर लीजिए। 2 किलो गुड़, 200 लीटर पानी, गुड़ को उबाल के डालना है और लगभग पाव के आसपास इसके अंदर ये तीनों बैक्टीरिया, अलग अलग ड्रम तैयार करने हैं। एक ड्रम में तीनों बैक्टीरिया नहीं डालने। उसके बाद हम 10 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। सुबह शाम हिलाना है। हिलाने के बाद पानी के साथ 20 लीटर छोड़ देना है, आपकी फंगस ख़त्म हो जाएगी। अगर आप जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं तो 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद तक न तो आपको वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, घन जीवामृत कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया, फंगस जो है वो अपनी कॉलोनी बनाएगी तो तब उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान साथियों, इसके साथ साथ आपको एक तरीका और भी है जो हमारे रेड्डी सर जी ने तैयार किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। 2 क्विंटल मिट्टी 3 फीट नीचे की सूखी होनी चाहिए, गीली है तो उसको सुखा लीजिए और उसके अंदर 10 लीटर अरंडी तेल मिला के बारीकी से, और अपने खेत में फसल बिजाई करने से पहले बुरकाव कर दीजिए। एक बार फिर जो है उसको महीने के आसपास दोबारा फिर वही रीजन दोहराइए। एक फसल में 3-4 बार अगर हम ये चीज़ कर देंगे और 2-4 बार स्प्रे दे देंगे तो आपकी फसल में भरपूर मात्रा में इजाफा भी होगा और नीचे जो फंगस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ज़मीन के अंदर जब किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं होती तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। अभी आप फसल देख रहे हैं, मेरी फसल बारिश कम होने के बाद भी भरपूर हुई। भरपूर बोले तो बहुत कम बारिश में भी अच्छी पैदावारी आने की संभावना आप देख रहे हैं। कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए मैं सभी किसान साथियों से 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस चीज़ को आप भ्रम न मान के और खुद प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। किसी
दुकान वाले के चक्कर में मत पड़िए कि आप ये दवाई डालिए, अभी आप क्लोरो डालिए। नहीं, ये चीज़ें हमने नहीं डालनी। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो आप जो है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या वेटिसिलियम एनिसोप्ली या जो है रेड्डी सर जी ने जो बताया है वो पेटेंट का प्रभाव अपने खेत में छोड़िए और बहुत अच्छी फसल आप ले पाएंगे। अभी मेरे को 2 पैसे का भी नुकसान नहीं है। अगर किसी भी किसान साथी की कोई समस्या है तो मेरे मोबाइल नंबर 9991634300 पर संपर्क कर सकता है। 999 16 34 300 मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप भी है और ये मोबाइल नंबर भी है। तो ये 24 घंटे आपको अवेलेबल मिलेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी किसान साथी हैं जो इस भ्रम में हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर दिखाएं ताकि उनको जो नुकसान हो पैसे का वो न हो पाए और अपनी फसल को भरपूर ले पाएं। सभी साथियों का धन्यवाद।